सुहागिनें अपने हाथों पर चूड़ियां सजाई, माथे पर अपने सिंदूर लगाए, खड़ी हर सुहागन चांद के इंतजार में, माँ करवा पूरी करे उनकी मनोकामनाएं। आप सभी माता बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का सुहाग अखंड बनाए रखे और आप सभी का दाम्पत्य जीवन मधुर हो। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस बार चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 20 अक्टूबर रविवार को सुबह 6:47 से होगा और समाप्ति 21 अक्टूबर सोमवार को सुबह 4:17 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर रविवार को रखा जाएगा। इस दिन कार्तिक मास की संकष्टी चतुर्थी भी रहेगी। करवा चौथ के व्रत को करक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश, माता पार्वती सहित पूरे शिव परिवार और करवा माता की पूजा की जाती है। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा जो शाम की पूजा का होगा, शाम को 5:46 से 7:09 तक। इस बार व्रत के दिन कुछ शुभ संयोग बन रहे हैं क्योंकि इस बार करवा चौथ के दिन सिद्धि योग बन रहा है। इस योग के दिन कोई पूजा करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:53 से 5:41 तक। अमृत काल सुबह 3:52 से 5:21 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र सुबह 8:32 से सारा दिन रहेगा। सिद्धि योग शाम को 5:41 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। करवा चौथ के व्रत में सर्गी भी ग्रहण की जाती है जिसमें एक प्रकार का नाश्ता किया जाता है ताकि आपको दिन भर निर्जला व्रत रखने की ताकत मिल सके। ऐसे में सर्गी सुबह अंधेरे अंधेरे ही ग्रहण कर ली जाती है, यानी ब्रह्म मुहूर्त के पास ही ग्रहण करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 से 5:50 के बीच आप सर्गी ग्रहण कर सकते हैं। और सर्गी ग्रहण करने के बाद यह ध्यान रखना है कि ब्रह्म मुहूर्त बीत जाने के बाद सर्गी ग्रहण नहीं की जाती। और इस दिन चंद्रोदय रात को 8:15 पर होगा। चंद्रमा को अर्घ्य देने और व्रत खोलने का समय रात को 8:15 के बाद ही होगा। करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है और ऐसे में सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। महिलाएं चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही व्रत खोलती हैं और पूजा के दौरान मिट्टी के करवे का प्रयोग बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है। करवा मिट्टी का बना हुआ एक मटके नुमा घड़ा होता है जिसमें एक नल भी लगी होती है। इस करवे को माँ देवी का प्रतीक मानकर इस दिन पूजा की जाती है। मिट्टी का करवा 5 तत्वों का प्रतीक माना जाता है। यह 5 तत्व हैं जल, मिट्टी, अग्नि, आकाश और वायु। और हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। मिट्टी के करवे को पूजन करने की विधि को बहुत ही खास माना जाता है। शादी के समय लड़कियों को मायके से करवा दिया जाता है जिसे महिलाएं शादी के बाद हर करवा चौथ पर उपयोग करती हैं। पूजा के दौरान इस दिन 2 करवे रखे जाते हैं जिसमें एक माँ पार्वती का होता है और दूसरा सुहागिन महिला का करवा होता है। करवा चौथ की कथा सुनते समय दोनों करवों को पूजा के स्थान पर रखा जाता है। करवे को साफ करके उसे रक्षा सूत्र बांध करके हल्दी और आटे के मिश्रण से एक स्वास्तिक बनाया जाता है। इसके बाद उस पर 13 बिंदियां रोली या कुमकुम की लगाई जाती हैं। फिर हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेकर करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। करवा चौथ के दिन सजने वाली थाली भी बहुत खास होती है। कहा जाता है कि जिस थाली में भगवान की पूजा की जाती है उस थाली को इतना सुंदर होना चाहिए जिससे सकारात्मकता झलके और देखने वाले को भी खुशी महसूस हो। इसलिए करवा चौथ के दिन थाल सजाने का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रचलन है। करवा चौथ के दिन सजने वाली थाली के लिए सबसे पहले मिट्टी के करवे को जल से भरकर करवे के ऊपर एक ढक्कन में चीनी या बूरा भरकर रख दें। इस ढक्कन में आप एक चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। अगर चांदी का ना हो तो एक नॉर्मल अपना जो सिक्का होता है वह रख दें। और इसके बाद पूजा में सबसे महत्वपूर्ण जो सामग्री है वह होती है छलनी, जिसे देखकर आप चंद्रमा के दर्शन करेंगे और उसके बाद अपने पति का चेहरा देखेंगे। अपना व्रत खोलने के लिए करवा चौथ की पूजा में प्रयोग की जाने वाली थाली में धूप, दीप,
अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, रोली, पान के पत्ते, सफेद रंग की मिठाई भी अवश्य रख लें। साथ ही आप थाली में सुहाग की कोई भी सामग्री रख सकते हैं, जिसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि। करवा चौथ के व्रत में भगवान शंकर और मां पार्वती के साथ गौरी पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी की भी पूजा की जाती है। आप करवा चौथ के दिन करवा माता की अगर हो सके तो एक तस्वीर ले आना, और अगर आपके पास में तस्वीर नहीं है तो आप घर के दीवार पर प्रतीक रूप में करवा माता की प्रतिमा बना सकते हैं। पूरे शिव परिवार की प्रतिमा और तस्वीर ना हो तो आप मिट्टी की प्रतिमा बना करके उनके में आप गौरा माता और भगवान भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं। और इनकी मूर्ति के बिना तो पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए आप पीली मिट्टी से माता गौरा बनाएं और उनकी गोद में गणेश जी भगवान को विराजमान करके माता को चुनरी उठाकर बिंदी और सभी सुहाग की सामग्री तथा श्रृंगार का सामान उन्हें अर्पण करना चाहिए। बाद में पूजा के स्थान पर जल से भरा हुआ एक लोटा रख लें और करवे में गेहूं भरकर उसके ढक्कन पर शक्कर या बूरा रखकर, बहुत से लोग इस दिन मिश्री भी रखते हैं या ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। जैसे भी आपकी यहाँ पर परंपरा हो आप उसी अनुसार ढक्कन में भर करके और आप रख सकते हैं। फिर आप करवे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं और 13 बिंदियां बनाएं, और इसके बाद 2 करवे आप इस्तेमाल कर रही हैं तो दोनों पर आप 13-13 बिंदियां बनाएं और करवा माता और माता पार्वती की पूजा करें। संकल्प करें और व्रत को पूरे दिन निर्जला और निराहार रहकर जिन महिलाओं में सामर्थ्य है वह करें, और अगर निर्जला और निराहार रहने का सामर्थ्य नहीं है तो आप शाम के समय में थोड़ा दूध, फल या चाय ले सकती हैं। वैसे तो गर्भवती महिलाओं को इस व्रत को नहीं रखना चाहिए, लेकिन करवा चौथ का व्रत एक खास व्रत है। यदि आप में सामर्थ्य है तो इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप किसी कारण से खुद इस व्रत को रखने में असमर्थ हैं तो आप की जगह है इस व्रत को आपके पति भी रख सकते हैं। शाम के समय चंद्र देवता की पूजा की जाती है और थाल सजा करके छत पर जाएं और जिस जगह से आपके घर में चंद्र दर्शन होते हों वहां से आप चंद्रमा के दर्शन करें और छलनी से पहले चांद को देखें और फिर अपने पति का चेहरा देखकर उनके हाथों से पानी पी करके व्रत को खोलना चाहिए। शाम के समय करवा माता की मुख्य पूजा की जाती है। उस समय आपको विधि विधान से सभी नियमों के साथ करवा माता की पूजा करनी होती है। इसके लिए आप पाटे पे वैसे ही माता की और उनकी तस्वीर रख लें और हाथ में गेहूं के 13 दाने ले लें और फिर कथा सुनी जाती है। बाद में कथा समाप्त होने के बाद गेहूं के दाने आप जल के लोटे में डाल लीजिए और इसी लोटे से चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है। जो भी महिलाएं आज के दिन व्रत रखती हैं उन्हें 16 श्रृंगार आवश्यक रूप से करना चाहिए, क्योंकि यह जो पूजा होती है, जो करवा चौथ का व्रत होता है, वह सुहाग के लिए रखा जाता है। सुहाग की लंबी उम्र यानी पति की लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत किया जाता है। इसलिए आपको 16 श्रृंगार का सारा सामान इस दिन रखना चाहिए। पूजा भी 16 श्रृंगार करके ही करनी चाहिए। पूजा भी 16 श्रृंगार करके करें ताकि आपका सौभाग्य हमेशा बना रहे। चौथ के व्रत के दिन जो मुख्य पूजा होती है वह शाम के समय गोधूली बेला या प्रदोष काल में की जाती है। कुछ जगह है दोपहर में भी मुख्य पूजा की जाती है और शाम को केवल चंद्र देवता की पूजा करके अर्घ्य देकर छलनी से चांद देख करके व्रत खोल लिया जाता है। जो भी आपके यहाँ नियम हो आप उसी के अनुसार व्रत या पूजा कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पर दिन में महिलाएं सामूहिक रूप से पूजा करती हैं। ग्रुप में सारी महिलाएं बैठ जाती हैं और पूजा करके अपने सुहाग की सामग्री एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान करती हैं। ऐसा माना जाता है कि सुहाग की सामग्री का आदान प्रदान यानी बांटने से पति की आयु लंबी होती है और उनके पति पर आया हुआ जो भी संकट है वह टल जाता है। पूजा में आपने जो भी मिट्टी के बर्तन, दिया, करवा आदि लिए हैं उनका विसर्जन अगले दिन करना चाहिए। मिट्टी की चीजों का जहां तक हो सके आप जल विसर्जन करें या भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। करवा चौथ के दिन मंदिर में कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। करवा चौथ के दिन बयाना निकाला जाता है। बयाने के रूप में आप फल, मिठाई, वस्त्र किसी सुहागन महिला को दे सकते हैं। खास तौर पर यह जो सुबह की सामग्री है वह अपने परिवार की
किसी भी सदस्य यानी सास, जेठानी, बड़ी ननद आदि को दे सकते हैं। अगर ससुराल पक्ष का कोई भी आपके साथ नहीं हो तो आप यह सामग्री निकाल कर रख दें और बाद में जब भी आप मिलें तो उन्हें दे दें या भिजवा सकते हैं। अगर बादल होने के कारण आपके शहर या क्षेत्र में चंद्रमा दिखाई ना दे रहा हो तो आप छत पर पूजा करने जाएं, तब भगवान शिव की तस्वीर साथ लेकर जाएं। उस तस्वीर में जो भगवान शिव के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है, आप उसे देखकर चंद्र देवता का ध्यान करते हुए उन्हें जल या अर्घ्य प्रदान कर सकती हैं। इस चंद्रमा को छलने से देखने के बाद अपने पति को देखकर अपना व्रत पूर्ण कर सकती हैं। अगर आपको पीरियड्स हो रखे हों तो आपको किस तरह व्रत रखना है? आप पूजा नहीं कर सकती। आपके परिवार की किसी महिला या सदस्य से आप भोग तैयार करवा लें और चौथ के व्रत की पूरी विधि उस महिला से करवाएं। आप मानसिक रूप से पूजा करें और मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करें। इससे भी आपकी मनोकामना फलित होगी और आपके सुहाग की रक्षा होगी। आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी है वह भी दूर होगा। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने करवा चौथ की संपूर्ण विधि आपको बता दी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण।